क्या काम है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। यार आपकी बीवी। अरे क्या बात है भाई? ड्राइवर साहब, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, हमारे साहब को बम्बई तक लिफ्ट दे दीजिए। क्या अमिताभ बच्चन को लिफ्ट देनी है? अरे ड्राइवर गाड़ी ठीक हो जाए तो फिल्मिस्तान स्टूडियो ले, ठीक है? आप फिर आ गए? अजय सुनिए, आपने फिल्म कालिया बनाई, उसमें अमिताभ बच्चन जी ने कभी तकलीफ नहीं उठाई। आज आप शहंशाह बना रहे हैं और हमारा हीरो बस में आ रहा है। अरे हेलीकॉप्टर में आना चाहिए था, हवाई जहाज में आना चाहिए था। क्या हो रहा है भाई? जैसे भी वो आ तो रहा है ना यार। भाई मजा आ गया। अच्छा हुआ गाड़ी खराब हो गई, आज का साथ तो जिंदगी भर याद रहेगा। अरे अमित भाई, मजा तो तब आए जब हमारी गाड़ी को 20-25 गुंडे घेर लें और फिर हम आपकी ढिशुम का कमाल देखें। बस करो, ये डिशुम बहुत हो चुका, बोर हो गया मैं इससे। मगर इसकी उल्टी खोपड़ी में तो डिशुम के सिवा कुछ आता ही नहीं। अरे छोकरी, क्या है? अरे क्या लेकर रखा है तुम दोनों? चंपक भाई, ये झगड़ा कुछ पहले से चल रहा है क्या? हाँ, मैं बताता हूँ आपको अमिताभ भाई, औरत और मर्द में कौन है बड़ा, इस बात की है लड़ाई। अमित भाई, अब आप इसकी खोपड़ी में डालिए कि मर्द के सामने औरत की कोई हस्ती नहीं। ठीक है अमित भाई, फैसला आप पर छोड़ दिया, मगर आप अच्छे इंसान हैं, इंसाफ कीजिए। मर्द होकर मर्दों की तरफदारी मत कीजिएगा। भाई तुम दोनों को देख करके तो रेनू और राजेश याद आ गए। रेनू और राजेश? हाँ, फैसला सुनाने के बजाय मैं उनकी कहानी सुना देता हूँ, तुम लोग निर्णय खुद ही कर लें। मंजूर है? हाँ, मंजूर है। अमित भाई जरा गा कर सुनाए, ठीक है? प्यार बिना कुछ नहीं, बिना तार बिना कुछ नहीं, यारी यार बिना कुछ नहीं नहीं रे। अरे घर भी नार बिना कुछ नहीं रे। वाह मेरे दाता, वारे विधाता, कैसी रंग रंगीली दुनिया तूने यार बनाई है। जीवन प्यार बिना कुछ नहीं, बिना तार बिना कुछ नहीं, यारी यार बिना कुछ नहीं नहीं रे। अरे घर भी नार बिना कुछ नहीं रे। रुक ओ छोरा, अरे ओ छोरी, नहीं झगड़ा नहीं करते, ये बात हुई ना। एक थोड़ा आगे बढ़ जाए तो चले, एक थोड़ा पीछे हट जाए तो चले, क्योंकि चंदा रात बिना कुछ नहीं, जोगी जात बिना कुछ नहीं, खाली भात बिना कुछ नहीं नहीं रे। अरे साथ ही साथ बिना कुछ नहीं रे। टेढ़े मेढ़े मेढ़े टेढ़े 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 मेढ़े मेढ़े, टेढ़े मेढ़े जिंदगी के रास्ते हैं ये, सोच के समझ के कदम रखिए भैया, संभल के। हाँ, झूठे अभिमान का तमाशा देखिए, घर की लड़ाई का नतीजा देखिए। बिकॉज
रास्ता धूल बिना कुछ नाही, बगिया फूल बिना कुछ नाही, बात असूल बिना कुछ नाही नाही रे। अरे हो बंदा भूल बिना कुछ नाही रे। हाँ, एक मिनट अमित भाई, 1 मिनट। आप सर की बात में आकर सिर्फ गाने में लग गए। हाँ, उस रेनू और राजेश का क्या हुआ? हाँ, राजेश और रेनू। अच्छा, उनकी कहानी शुरू करते हैं उनकी शादी की रात से। अरे भाई लाओ यहाँ आइए भाई साहब, आइए। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त को निकाला हमारे लिए। हाँ, गंगा भैया, आइए आइए। अरे तू भाभी जी को दे। कैसी आप? ये देख मैं लाया हूँ, लगाएगा पतिया लाए मारते। सदा सुहागिन रहो बेटी, जीते रहो बेटा। पार्वती, तेरा बेटा तो अच्छा था ही, बहू भी कुछ कम नहीं। बेटा मेरी एक बात सुनो, जिंदगी में हमेशा प्यार मोहब्बत से रहना, झगड़ा उगड़ा नहीं करना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मौसी कैसे खुश नहीं रहेंगे, मुझे अंग्रेजों की औलाद थोड़ी है। बहुत सोने लग रहे हो खन्ना साहब, ये मिसेस धनपत हमेशा अंग्रेजों को कोसती क्यों रहती हैं? आपको नहीं मालूम? नहीं तो। बात यह है डॉक्टर साहब, इनका एक भाई रहता है इंग्लैंड में। शादी से पहले इन्होंने भी सोचा कि चलो इंग्लैंड में जाके बस जाते, तो यहाँ से अपने कागज पत्तर टूरिस्ट के बनवा के पहुंच गई। जब उन्होंने देखा तो शक हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं तो यहीं टिक जाए। तो उन्होंने इन्हें बाहर ही नहीं निकलने दिया, एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया। अच्छा। अरे बहुत रोई, बहुत गाई, बहुत गालियां दी, पर वहां कौन सुनने वाला था। पहले हवाई जहाज से वापस हिंदुस्तान में, और वो दिन गया और आज का दिन आया। वाजिद अली खां की तरह अंग्रेजों को कोसती रहती। क्या हंसते रहोगे मुझे अंग्रेजों की तरह? अरे सुखिया की हो गई, दुखिया की हो गई, धीरू की हो गई, वीरू की भी हो गई, बाकी था तो छोटे श्याम की भी हो गई। ऊपर वाले मैंने तेरे खियाद के कौन से गाजर तोड़े हैं कि मेरी नहीं होती। तेरी कैसी होगी? अरे कैसे नहीं होगी? तू बहादुर सिंह जैसे खड़ूस के घर में जो पैदा हुआ है, तेरी कभी नहीं होने वाली है। मतलब मेरा शादी कभी होगा नहीं? नहीं। कैसा नहीं होगा राम प्यारे, हमारा 11 शादी हो गया है। हमारे वंश में बगैर शादी का कोई मरता नहीं है, और जो मरता है उसका शादी हम चिता के ऊपर करता है। हमारा राम सिंह का शादी नेपाल का दिलीप सिंह की बेटी पार्वती के साथ होगा। तुम चाहो तुम चोर चाल के पीछे मत पड़ो राम प्यारे। ये लड़के सब क्या गप्पे मार रहे हैं? रेनू, बच के रहना इस घर से। अरे तेरे जो जेजी है ना, देख उनकी पत्नी की हालत। अरे शादी से पहले क्या खूबसूरत थी, अब बंद करके रखा इस घर में। लेकिन मुझे तो तेरा डर नहीं लग रहा, तू अपने पति से नहीं दबने वाली। बहुत खूबसूरत लगती हो। आपने शराब पी है? झुकने का नहीं, एक बार झुकेंगा तो तुमको सारी जिंदगी झुका के रख देंगी। थोड़ी सी पी है, मैं रोज रोज नहीं पीता। ये रात भी तो रोज रोज नहीं आती। हाँ, ये बात भी ठीक है, ये रात रोज रोज नहीं आती। मैं चाहता हूं आज तुम्हें हर बात का पता चल जाए, मुझे क्या पसंद है, क्या नापसंद है। रेनू, एक बात का खास ध्यान रखना, ज्यादा सवाल जवाब करने वाली लड़की मुझे अच्छी नहीं लगती। पति काम करता है, पत्नी घर की देखभाल करती है, और वो काम तभी कर सकता है अगर उसकी पत्नी उसकी हर खुशी का ख्याल रखे। उसे कौन सी चीज कब चाहिए, कहाँ चाहिए, क्यों चाहिए, इन सब बातों का ध्यान रखती है। तुम समझ गई होगी? जी, मैं आपकी पत्नी हूँ और आपकी हर बात का ध्यान रखूंगी। लेकिन आप भी मेरे पति हैं। मैं चाहूंगी कि आप भी मेरी कुछ बातों का ध्यान रखें। प्लीज, मैं नहीं चाहूंगी कि आपके कोई भी दोस्त आपको जबरदस्ती शराब पिलाए। दूसरा,
मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे अपने घर के किसी कोने में बंद न कीजिएगा। झुकने का नहीं, झुकने का नहीं। एक बार झुकेगा तो सारी जिंदगी झुका के रख देंगा। महकी महकी रात भी न प्यार में कटी, रात की ये बात भी बाजार में चली। बेचारे प्यार के नसीब को ही लूटने लगे, जानते हुए भी दोनों रूठने लगे। सीता राम बिना कुछ नाही, राधा श्याम बिना कुछ नाही, दर्शन धाम बिना कुछ नाही, नाही रे। अरे हो हस्ती नाम बिना कुछ नाही रे। रात नहीं जग में बनी जिसका सवेरा न हो कभी न कभी। समझे भोपू, जिंदगी की गाड़ी के भी दो हैं पहिए, दोनों एक जैसे हो ख्याल रखिए। हो जीवन प्यार बिना कुछ नहीं, बिना तार बिना कुछ नहीं, यारी यार बिना कुछ नाही, नाही रे। अरे घर बिनार बिना कुछ नाही रे। अमित भाई, आप फिर गाने में लग गए। उनका क्या हुआ? हम लोग वैष्णो देवी जाएंगे। वहाँ क्यों? मेरी मम्मी की इच्छा थी कि कहीं भी जाने से पहले हम लोग वैष्णो देवी हो आए। लेकिन कहाँ वैष्णो देवी, कहाँ बैंगलोर? तो क्या हुआ, सैर भी हो जाएगी और दर्शन भी हो जाएंगे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। हम लोग अपने हनीमून के लिए जा रहे हैं या माउंटेन ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं? निकालो ये कपड़े प्लीज। अगर आप वैष्णो देवी नहीं गए तो मैं बैंगलोर भी नहीं जाऊंगी। तो फिर हम कहीं नहीं जाएंगे। यही मौका है दबना नहीं। अगर आज दब गए ना तो जिंदगी भर बीवी से दबना पड़ेगा। मैं कहता हूँ तुम दोनों चुप होकर बैठ गए हो। अब ऐसे मौके पर ऐसा अपशगुन जो है कि... छोड़ो जी शगुन अपशगुन की बातें। ये तो उस वक्त सोचना चाहिए था जब बहू को पसंद करने गए थे मुए अंग्रेजों की तरह। बहू अच्छी है, घर को स्वर्ग बना देगी। लो बन गया स्वर्ग। हाँ? वाह, आज तो डर्बी है बाबूजी, और इस रेस में किंग जॉर्ज और क्वीन एस दोनों दौड़ रहे हैं। देखते हैं कौन जीतता है और कौन हारता है। बेटा दिनेश, ये रेस की बातें बाद में भी हो जाएंगी। जो कुछ घर में हो रहा है कभी वो... मैं समझता हूँ बाबूजी, आपकी सारी बात समझता हूँ। देखते हैं इस रेस में कौन जीतता है, किंग जॉर्ज या क्वीन एस। आप जरा धीरे चलिए ना। मेरी ये रफ्तार है, मैं इसी रफ्तार से चलता हूँ। क्या हुआ, रुक क्यों गई? अगर साथ लेकर आए हो तो फिर साथ चलो। हम लोग यहाँ सैर करने आए हैं, ओलंपिक की रेस में दौड़ने नहीं आए हैं। तुम जरा तेज चलोगी तो तुम्हारे पैरों में मोच नहीं आएगी। अगर आप थोड़ा आहिस्ता चलेंगे तो क्या ट्रेन छूट जाएगी? तुम्हें आना है तो घर जाओ। राम सिंह, इन्होंने शादी की या दुश्मनी? अरे ये इनका हमको कुछ नहीं मालूम, लेकिन जब हम तुम्हारे साथ शादी करेगा ना तो हम तुमसे तेज नहीं चलेगा, तुम्हारे साथ साथ चलेगा। हम तुमको भागने दे तब ना, हम तुम्हारा लगाम खींच के रखेगा। अरे राम प्यारी, तुमने तो हमारा लगाम अभी से खींच के रखा है, लेकिन इनका लगाम कौन खींच के रखेगा? अरे छोड़ो इनकी बातें।
ऊपर वाला बहुत बड़ा है, किसी दिन किसी न किसी को भेज देगा इनकी मदद के लिए। ये लो। ये लीजिए, ये लीजिए। थैंक यू। बाबूजी, लगता है खन्ना साहब के यहाँ आई है। सिन्हा साहब ने तो आपकी बहुत तारीफ की है इस खत में। बेटे, हमको भी एक ऐसा ही किराएदार चाहिए था जिसके भरोसे हम घर छोड़ के जा सकें। आप कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? हाँ बेटी, हम लोग अपने बेटे के पास दार्जिलिंग जा रहे हैं। हम लोग सर्दियों में तो यहाँ रहते हैं और गर्मियों में अपने बेटे के पास दार्जिलिंग चले जाते हैं। नमस्ते नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते, आइए आइए, बैठिए ना। अब बैठिए ना, बैठने को कह रहे हैं ना। बैठता हूँ। ये हैं धनपत राय जी और ये इनकी श्रीमती। नमस्ते। और ये शोभा है, हमारी नई किराएदार। अच्छा। इन्हें सिन्हा साहब ने भेजा है। अरे वही मिल मालिक। ओहो, वो सिन्हा साहब। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। ये आपने अच्छा किया खन्ना अच्छा साहब क्या जी, बहुत ही अच्छा किया। तुम्हारे पति क्या करते हैं? जी वो नहीं है, 2 बच्चे हैं। ओह, पंचगनी में पढ़ते हैं और वहीं हॉस्टल में रहते हैं। और एक बीमार माँ है, वो भी सैनिटोरियम में वहीं पर है। इन सबकी जिम्मेदारी तुम पर है? जी। धन्य हो बेटी, सबका बोझ उठा रही हो। भगवान तुझे लंबी उम्र दे। मैं तो देख के पहचान गई थी, ये लड़की जरूर कुलदीपक लगती है। नौकरी करती हो ना? जी। तो उसमें बुराई क्या है? आजकल दफ्तरों में जितने आदमी काम करते हैं उतनी औरतें काम करती हैं। अजी, ये रिवाज भी तो मुझे अंग्रेजों का ही है। मेरा मतलब है, इसमें हर्जी क्या है? आखिर घर तो चलाना ही है। कितनी तनख्वाह मिलती है? बस इज्जत से घर चल जाता है। बस इज्जत ही तो सब कुछ है, जो मुझे अंग्रेजों के पास बिल्कुल नहीं थी। बेटी, अगर हमारे लायक कोई सेवा हो तो जरूर बता देना। हम तुम्हारे पड़ोसी हैं, तुम्हारा ख्याल हम नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? ये ठीक कहा आपने। छोटी मोटी तकलीफ तो मैं आपको देती ही रहूंगी। दरअसल मैं जिस फर्म में काम करती हूँ उसका हेड ऑफिस अमेरिका में है, तो उसकी टेलीफोन और टेलेक्स रिसीव करने के लिए मुझे हफ्ते में 2 दिन नाइट ड्यूटी करनी पड़ती है। हाँ हाँ, हम ध्यान रखेंगे। जरूर रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे? हम गैर थोड़ी हैं, तुम्हारे पड़ोसी हैं। लेकिन ये रात को फोन क्यों आते हैं? वो भाभी, ऐसा है कि जब अमेरिका में दिन होता है तो यहाँ रात होती है। हाँ, वही बात है। ओ भाई साहब, आप मुझे इस तरह समझा रहे हैं जैसे मैं कुछ जानती नहीं। मैं इन मुए अंग्रेजों की हर चाल जानती हूँ। अच्छा बेटी, हम चलते हैं। किसी चीज की जरूरत हो तो शर्माना नहीं है। अरे भाभी, क्यों शर्माएगी? ये कोई अंग्रेजों के घर से थोड़ी आई है। ओहो, अंग्रेजों के घर से आई है हमारी नई बहू। अब चलिए, बैठे रहेंगे। चलिए चलिए। ओ डैम इट! एक रूप मैंने शादी से पहले देखा था, एक सजी सवरी शर्माई सी लड़की जिसे देखकर प्यार आता था। एक रूप आज देख रहा हूँ, एक मगरूर नकचढ़ी औरत जिसे देखकर घिन आती है। शादी से पहले मैंने भी एक रूप देखा था, हंसता मुस्कुराता, बिल्कुल कोई देवता जैसे, जिसके मुंह से फूल बरसते थे। एक रूप आज देख रही हूँ, बीवी पे नाजायज रोब डालने वाले मर्द का, जिसके मुंह से अंगारे बरस रहे हैं। ओफो, मैं सोच भी नहीं सकता था कि शादी के बाद मैं एक औरत नहीं अपने साथ एक शराब लेके आ रहा हूँ। मुझे भी नहीं मालूम था कि मैं अपने पति के साथ नहीं, एक कसाई के साथ जा रही हूँ। तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैं अपने आप को वही समझती हूँ जो मैं हूँ, एक औरत। ओहो, इस लड़की को कौन समझाए पति के साथ कैसे बात करते हैं। और एक मेरी ये बहू है, गाय है, बिल्कुल गाय। अरे आप खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं, कुछ कीजिए ना। एक बात तो बताओ बेटी, ये हमारे जमाने में तो ऐसा कुछ नहीं था। जैसे आजकल की लड़कियां बोलती हैं औरतें मर्द के बराबर और मर्द औरतों के बराबर। ऐसा क्यों है बेटी? बस बचपना है, एहसास होते ही समझदार हो जाएंगी। बेटी, भगवान से प्रार्थना कर, ये बच्चे समझदार होने से पहले कहीं भटक न जाएं। हाँ बेटी, आज मैं तुम्हें अपने मोहल्ले वालों से भी मिलाऊंगी। राधा की दादी को बाम भी दे आएंगे, बेचारी के जोड़ों में दर्द रहता है। अच्छा। कैसी हो दुर्गा मासी? कौन है? ओ पार्वती। कैसी तबीयत है? बस ऐसे ही चल रहा है बेटी। ये कौन है? बेटी ही समझो। कल मैं अपने बेटे के पास दार्जिलिंग जा रही हूँ, अब यही हमारे घर में रहेगी। जीती रहो बेटी, उठ नहीं सकती। मासी, इसीलिए तो मैं बाम लेके आई हूँ। लाइए, मैं लगा दूं? हाँ लगा दो। अरे अरे, आते ही सेवा शुरू कर दिया। भगवान तुम्हें बहुत बहुत सुखी रखा है, तुम्हारी तंदुरुस्ती बनी रहे। क्या नाम है तेरा? जी शोभा। कितना सुंदर नाम है। अरे पार्वती, हाँ, मासी? ये मोहल्ले की शोभा नहीं है, समझ लो कि जनकपुर की सीता आ गई। अच्छा पार्वती बहन, जाते ही खत लिखना। हाँ हाँ जरूर। और बच्चों को हमारा प्यार देना। अच्छा अच्छा। अच्छा भाई दिनेश। नमस्ते। अच्छा रजनी,
वो राजेश और रेनू नजर नहीं आए? वो मुए अंग्रेजों की लिखी किताबें पढ़ रहे होंगे। अजी क्या समझा रहे हो, किसे समझा रहे हो? मैं भी तो जरा सुनूं। कुछ नहीं भाग्यवान, जरा बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहा। अजी तुम क्या समझाओगे, मैं 1000 बार समझा चुकी हूँ। पति की इज्जत करनी चाहिए, पति के चरणों में स्वर्ग होता है, पति की बात माननी चाहिए। आग लगे मुझे अंग्रेजों को, मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं। अपनी बहुओं को तो उठते बैठते कहती है कि पति की इज्जत करो और खुद अपने पति को जूते की नोक में रखती है। अरे राम प्यारी, तू शेर शेखानी का बात छोड़ दे, इधर देख इधर। पहले उधर देख, उधर। मर गया, खाली बात करने से इधर कुछ नहीं चलेगा। काम करो, कचरा साफ करो, सफाई करना मांगता है। पीछे का कोठा साफ करो, वो बराबर साफ नहीं करेगा, हमारा काम खराब होगा। हे राम सिंह, वो करंट क्या काम है बापू? आया तुम घर को आ, हम तुम्हारे लिए खीर पकाया है। खीर पकाए है, आता है, लेकिन सब खीर मत खा के जाना, मेरे लिए भी थोड़ा रखना। हाँ, पहले गुड़गुड़ी पीता है, पीछे तुम आओ। गुड़गुड़ाएगा। तेरे बाप पे ना बहुत गुस्सा आता है। हाँ। राम प्यारी गुस्सा मत कर, मैं भी गुस्सा कर करके मेरे दिल को जला जला के आधा हो गया है। मैं रोज ख्वाब में तेरे को मेरा नजदीक लेता हूँ, इतना मजा आता है। उसके बाद गोद में लेता हूँ, इतना मजा आता है। ओहो, ऐसा मजा कभी नहीं आता है। लेकिन जब आंखें खुलती है तो तेरे को दूर से देखकर मेरा दिल जलता है। राम सिंह, तू अपना दिल मत जला। तू मुझे दिन में गले लगेगा और वो भी अपने बाप के सामने लगेगा। हाँ, जल्दी बैठ। राम प्यारी, क्या बात है? ये मेरा बापू सामने बैठा ही, इसको पता चल जाएगा तो मार डालेगा। अरे सारी रात ऐसे ही बैठा रहेगा। सारी रात मैंने इतनी चरस डाल दी है ना, सारी रात वो सरस पिला दिया है इसको। ये सारी रात ऐसे ही बैठा रहेगा ऐसे ही। और इधर मैं सारी रात तेरे साथ में। राम प्यारी, अरे चल है, क्या बात की है तूने? ओ राम प्यारी, क्या सुस्ती निकाल रही है? हाथ चलाना, तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? ओ मैम साहब, वो राम सिंह है ना, रात भर सोने नहीं दिया। वो अपना चौकीदार, उससे तेरी शादी हो गई क्या? नहीं, शादी नहीं हुई, अभी इश्क चल रहा है। मतलब शादी से पहले ही? क्या करूं मैम साहब, बहुत दिन से पीछे पड़ा था। अगर ना करती तो कहीं और ताक झाक करता। साला मर्द जाति ऐसी होती है। अगर उसने कल को शादी से इनकार कर दिया तो? हाँ? अगर उसने शादी से इनकार किया ना, तो इस झाड़ू से उसके बदन पर इस तरह मारूंगी कि किसी औरत के शादी के काबिल नहीं रहेगा। शोभा बेटी, हाँ? टाइम क्या हुआ है? जी 6 बजे हैं। आज आप ऑफिस नहीं जाएंगी? जी नहीं, आज ड्यूटी पे नहीं जाना। अच्छा बेटी। क्या हुआ मैम साहब? पता नहीं राम प्यारी, 6 बजते हैं ना तो जैसे कलेजा कट जाता है, आत्मा रो पड़ती है। ऐसा क्यों? कुछ नहीं। अरे गणपतराय जी की आज कोई पार्टी है क्या? नहीं, वो कालू है ना, मोटू। अरे वही जो लगाई बुझाई करता है। पिला रहा होगा उन लोगों को शराब। बहुत अच्छा बोला जी, बहुत अच्छा बोला। और एक सुनो। नहीं जी, एक हमको बोलने के दो। अच्छा, एक ये हमारा पंजाबी बेबी एक पुअन लड़की से पाला पड़ गया। दिल के हर कोने में जाला पड़ गया। वो तो मेकअप करके गोरी हो गई और मेरा रंग काला पड़ गया। जैसे शादी से पहले आप बहुत गोरे थे। हाँ राजेश भाई, और रेनू कहाँ है? रेनू वो सब ठीक है ना? अरे सब ठीक हो जाएगा। राजनी, अरे मैं ऑफिस से आया हूँ, मेरी चप्पल तो लाना। जी मैं ले आती हूँ। वाह वाह, ये लीजिए। मैंने लीजिए, मैं उतारती हूँ। अयो रजनी भाभी, क्या सेवा जी, वेरी गुड वेरी गुड। देखो जी कैसे सेवा कर रहे हैं। हाँ? वो रेनू भाभी किधर है?
जी वो अंदर है, उसे बुखार है। बुखार है? मैं उसे देख कर आती हूँ। आयो आओ। रेनू कैसा है? कोई खास नहीं, हल्का सा बुखार है। बुखार है? हैं? सितार? ये सितार कौन बजा रहे जी? लो, तुम्हें मालूम नहीं, रेनू बहुत अच्छी सितार बजाती है। बुखार में सितार, वाह। तो तुम्हें बुखार है? यकीन नहीं आता तो डॉक्टर को बुला के देख लो। 102 बुखार है। उठकर सितार बजा सकती हो और नीचे नहीं आ सकती थी। मैं तुमसे पूछता हूँ, मैंने जब आवाज दी तो तुम नीचे क्यों नहीं आई? लेकिन वो मेरे पति की आवाज नहीं थी। अगर वो मेरे पति की आवाज होती तो बुखार में भी दौड़ी चली आती। लेकिन वो एक ऐसे आदमी की आवाज थी जो अपने दोस्तों को ये जताना चाहता था कि मैं उसकी नौकरानी हूँ। लेकिन मैं यहाँ नौकरानी बनकर नहीं, बीवी बनकर आई हूँ और बीवी ही रहूंगी। राजेश, मुझे रजनी भाभी मत समझना। जानते हो रजनी भाभी शादी से पहले क्या थी? एमए किया हुआ था उन्होंने, एमए। अब क्या है? एक मशीन, बटन दबाओ और गुलाम हाजिर। लेकिन मुझे ये गुलामी मंजूर नहीं। जिंदगी भर मैं अपने हक के लिए लड़ती रहूंगी, तुमसे दूर रहूंगी, लेकिन तुम्हारे इन नाजायज बातों के सामने अपना सर नहीं झुकाऊंगी। मैं तुमसे अलग रहूंगी। दूर? तो तुम मुझसे अलग रहना चाहती है? हेलो, नमस्ते। वाह, बहुत अच्छी चाय बनाई है। थोड़ी सी इलायची डाली और इतना मजा। ये सिर्फ इलायची का ही कमाल नहीं, हिसाब से दूध डालना पड़ता है, शक्कर डालनी पड़ती है, पत्ती डालनी। पत्ती से पति याद आया। क्या हुआ? कल रात को राजेश से तुम्हारा कुछ झगड़ा हो गया? नहीं तो किसने कहा आपसे? कहा किसी ने भी नहीं। तो फिर तुम टेलीपैथी को मानती हो, विश्वास रखती हो ना? हाँ, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, उसी वक्त अपनी सी लगी थी। और टेलीपैथी अपने से ही होती है। बता ना रेनू, क्या हुआ था? दीदी वो प्लीज, मुझे अच्छा लगा। अपने घर की बातें, पति पत्नी की बातें अपने तक ही रहनी चाहिए। बाहर जाए तो खामखा लोग हंसी उड़ाते हैं, लेकिन जब तुम्हारे बच्चे हो जाए तो उनके बारे में मुझे जरूर बताना। चल, मैं तुझे अपने बच्चों के बारे में बताती हूँ। स्वीट मुन्ना क्या कर रहा है? अरे मेरी बेटी कोई कम है क्या? देख नाक चढ़ा था। टचवुड, कितने स्वीट बच्चे हैं आपके। आई लव देम। यहाँ पर भी कितने अच्छे अच्छे स्कूल हैं। यहाँ लिया उन्होंने? नहीं, उन्हें यहाँ कैसे ला सकती हूँ मैं? क्यों नहीं ला सकती आप? दीदी, घर में बच्चे हो तो घर स्वर्ग लगता है। लगता तो है, लेकिन क्या करूं रेनू, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। अगर उन्हें यहाँ लेकर आई ना, तो ना तो वो मुझे नौकरी करने देंगे, ना ही खुद पढ़ेंगे। उनकी भलाई के लिए भी दिल पर पत्थर तो रखना ही पड़ेगा। दीदी, जी नहीं करता कि कुछ बीच पे चल के गप्पे वप्पे मारे? अच्छा, तो टेलीपैथी यहाँ भी शुरू हो गई? हाँ, मेरा भी यही जी कर रहा था। चल। दीदी, आपकी बातों में जरूर कोई जादू है, क्योंकि आपसे बात करके दिल का सारा बोझ हल्का हो जाता है। दिल का बोझ भी धूल के एक बादल की तरह होता है, जो हवा में ज्यादा देर नहीं टिक सकता। आप ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हाय रेनू, रेनू, ये शोभा जी है ना? ये रुपेश जी है, उनके दोस्त। नमस्ते जी। नमस्ते। बस मैं यहाँ गाड़ी से गुजर रहा था तो देखा दो परियां हवा में उड़ती चली आ रही। जब गौर से देखा तो आप दोनों थी। मैं यहाँ सन एंड सैन में चाय पीने आया हूँ। आप दोनों भी चलिए ना चाय पीने। भाई साहब, वो क्या है ना कि हम लोग घर से चाय पीकर निकले हैं ना। हाँ भाई साहब, देखा? अच्छा जी। अरे क्या हुआ?
अरे बोलना, अरे बोलना, क्या हुआ? अरे हंस क्यों रही है? बोलना। अरे वही तुम्हारे भाई साहब। अच्छा, इसे भाई साहब नहीं कहती तो और क्या कहती? दीदी तुम बिल्कुल मेरी दोस्त मामा जैसी हो। दोस्त मामा? हाँ, मम्मी के छोटे वाले ब्रदर। हाँ। पर पता क्या, वो कोई भी लड़की देख लेते ना बस शुरू हो जाते, बहन जी ये, बहन जी वो, बहन जी आपका टीका बहुत अच्छा है, बहन जी आपकी साड़ी ऐसा क्यों करते हैं? उनको ना एक लड़की से प्यार था। हाँ। वो लड़की ने उन्हें धोखा दे दिया। बस उसके बाद कोई लड़की नहीं। जी पता क्या हुआ? क्या? एक दफा हम लोग लड़की देखने गए थे। हाँ सुनो सुनो, देखो वो लड़की आई, वो लड़की बैठी, वो लड़की शर्माई, मामा जी भी शर्माए, हम लोगों को लगा बस बात बन गई। कुछ नहीं बोला उन्हें, चुप थे। उसके बाद वो भी बैठी, हम लोग भी बैठे, देखा वो चाय बना रही थी। उसके बाद उसने प्याला उठाया और मामा जी की तरफ देखा और मामा जी से पूछा, शक्कर कितनी लेंगे आप? पता मामा जी क्या बोले? क्या? बहन जी 1 चम्मच। सच्ची कसम से, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। जो दोस्त मामा है, बहुत अच्छा है, मुझे मिलना पड़ेगा। नहीं लेकिन एक बात है। क्या खतरा है? यही कंपटीशन हो जाएगा ना। कंपटीशन किस बात का? कि कौन पहले बोलेगा, बहन जी या भाई साहब? ओहो, हंसना बंद ही कर। दीदी मैं दोस्त मामा को फोन लगाऊं? अच्छा लगा, मैं तब तक कुछ खाने को बनाती हूँ। दोस्त मामा हाय, घर पे हो ना? हेलो, या गेट मी कॉल टू हैदराबाद प्लीज। 42322 अर्जेंट, नो पीपी, थैंक यू। कौन बोल रहा है? रामू काका, साहब कहाँ है? हाँ उनको देना। क्या नहीं है? कहाँ गए हैं? हाँ? ओफ, क्या हुआ? हाँ हुआ, जब फोन करो घर पे नहीं है, जब फोन करो घर पे नहीं है। अरे तो किसी काम से बाहर गए होंगे। क्या काम कर रहे होंगे वो सब मेरे को मालूम है। कभी किसी को बैंक ले जाएंगे, वो उसको लोन दिलवा देंगे, या कभी किसी की शादी करवा देंगे, या कोई झगड़ा कर रहा होगा तो उसको अलग करा देंगे। अरे तो अच्छा ही काम कर रहे हैं ना, बुरा कौन सा काम है? मैं कब कह रही हूँ कि ये बुरा काम है, लेकिन जब मैं फोन करूँ तो उनको घर पे आना चाहिए ना। मैडम, उन्हें कैसे मालूम पड़ेगा कि मुन्नी फोन करने वाली है? क्यों? हम लोगों को जब टेलीपैथी हो सकती है तो क्या उनको नहीं हो सकती? लेका चल, टेलीपैथी। मेरे को सब मालूम है ये सब क्यों हो रहा है। क्यों हुआ? क्योंकि मेरी मामी नहीं है। तो ले आ एक मामी, क्या हुआ? गुड आइडिया। दीदी आप बहुत स्वीट हो ना? स्वीट स्वीट। प्लीज रेनू, कभी ऐसी बात दिमाग में मत लाना। तो अच्छी तरह जानती है मेरे 2 बच्चे और माँ के सिवा कुछ भी मेरे लिए सोचना मुमकिन नहीं। चोर की दाढ़ी में तिनका। दीदी मैं तो ये कह रही थी कि तुम कितनी प्यारी हो, कितनी स्वीट हो, बिल्कुल देवी जैसे। अच्छा दीदी मैं चलती हूँ। मैं तो ये कह रही थी कि तुम कितनी प्यारी हो, कितनी स्वीट हो, बिल्कुल देवी जैसी। हेलो मोटू, कैसा है? मकान मिल गया आपको शरीफों के मोहल्ले अरे में? हाँ यार, मिल तो गया। डैम इट, पेट्रोल खत्म हो गया। ओफो यार, क्या बदनसीबी है। एक तो कोई भी सिनेमा हॉल में टिकट नहीं मिला, सब जगह हाउसफुल, और अब पेट्रोल खत्म हो गया। लोग चेहरे ऐसे बना लेते हैं। अरे छोड़ ना यार, काय को नाराज हो रहा है? यहीं तो पेट्रोल पंप है, आ चल पेट्रोल ले लेंगे। आप लोग यहीं ठहरना, हम लोग पेट्रोल लेके आते हैं। मजा आ गया, मजा आ गया। जियो शशि भाई जियो। इस शहर में सैकड़ों देखी हैं, पर वार मेरे बुलबुल तुम्हारा जवाब नहीं। हमने भी वही किया सेठ जो तुमने चाहा। चलो अब चले। घर छोड़ दे। जो कुछ तुमने देखा और सुना वो सच है। जी हाँ, और वेश्या होकर
इन शरीफों के मोहल्ले में इसलिए नहीं रहती कि मैं शरीफ कहलाऊं, सिर्फ इसलिए रहती हूँ कि कभी कभी मेरी माँ और बच्चे मुझसे मिलने आते हैं, जिन्हें मेरी जिंदगी का ये रूप मालूम नहीं। लेकिन ये काम करती क्यों हो? क्यों करती हूँ? और क्या करती रेनू, क्या करती मैं? पढ़ी लिखी तो थी नहीं कि कहीं अच्छी नौकरी मिल जाती। पढ़ाई पूरी होने से पहले ही जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा। रेनू, ये जो 2 बच्चे हैं ना, मेरे अपने नहीं, मेरी बड़ी बहन के हैं। मेरी दीदी और जीजा दोनों एक्सीडेंट में मारे गए। उसी के गम में माँ ने बिस्तर पकड़ लिया और घर में कोई कमाने वाला नहीं था। एक एक चीज पे गई घर की, नौकरी नहीं मिली। एक सेठ ने दया करके नौकरी दी, लेकिन एक ही तो रास्ता रह गया था मेरे लिए, और उस रास्ते पे मेरे कदम बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। ये सब कुछ मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुमने मुझे अपनी दीदी समझा, एक अपनापन दिया। देखो ना, आधी से ज्यादा बम्बई के शरीफ मोहल्लों से तो मैं निकल चुकी हूँ। जहाँ पता चलता मेरी असलियत का, छोड़ देती। आज तुम्हें भी पता चल गया है। देखो अब कहाँ ठिकाना होता है। रेनू, अरे शोभा बेटी, सामान, ये सामान लेकर कहाँ जा रही हो? अपने बच्चों को मिलने जा रही है माँ जी, कल सुबह तक आ जाएंगी। अच्छा, मैं अभी आई। हाँ दीदी, तुम कल सुबह वापस आ रही हो। तुम्हें मेरी कसम, एक छोटी बहन की कसम। दादी माँ कैसी है? अच्छी है। शोभा, माँ का बेटी। माँ, शोभा, माँ, बेटी तू अचानक कैसे आ गई? अचानक? नानी माँ सुबह तो कह रही थी मेरी आँख फड़कती है, शोभा बेटी जरूर आएगी। बस माँ, एक दिन की छुट्टी मिल गई, सोचा आप सबको मिलाऊं। कैसी तबीयत माँ? तबीयत? मैंने डॉक्टर से बात किया, डॉक्टर ने कहा नानी माँ बिल्कुल आहिस्ता से ठीक हो जाएगी। शोभा बेटी चिंता मत करो। चुप शैतान। माँ, ये लोग आपका ख्याल तो रखते हैं? मम्मी, मेरा स्कूल 7 बजे का है, मैं रोज 1 घंटा पहले तैयार होता हूँ, नानी माँ को मिलकर जाता हूँ और फूल देकर जाता हूँ। मम्मी, मैं नानी माँ को लाल, सफेद, पीले फूल देती हूँ, बहुत सारे फूल देती हूँ। तोड़ता तो मैं हूँ ना, लेकिन नानी माँ को देती तो मैं हूँ ना। कैसी है बेटी तू? अच्छी हूँ माँ, बहुत अच्छी। मेरी आज हम खेलेंगे, नाचेंगे और नानी माँ के लिए बहुत सारे फूल लाएंगे, बहुत मजा करेंगे, है ना? अच्छी मम्मी, प्यारी प्यारी मम्मी, बोलो मम्मी से अच्छा कौन है? मम्मी से अच्छा
मम्मी आप इसलिए रो रहे हैं ना कि कल आपको वापस जाना है? मम्मी मैं बहुत मेहनत करूंगा, मैं जरूर बड़ा आदमी बनूंगा, फिर हम सब इकट्ठे रहेंगे, हम सब इकट्ठे रहेंगे मम्मी। मेरे बच्चे बहुत बड़ा आदमी बनेगा, हम सब इकट्ठे रहेंगे। ए राम सिंह, क्या बात है? आज मोहल्ले में ना बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है। अरे उससे हमको क्या फायदा, हमको चौकीदारी करने का, तुमको झाड़ू लगाने का। मेरा एक काम और भी है। क्या काम है तुम्हारा? तेरे बाप को उल्लू बनाना। हाँ। अरे तूने उस दिन उसको हुक्के में चरस पिला के उल्लू बना दिया, लेकिन उसको ऐसा होश में उल्लू बनाना बहुत मुश्किल है। ओ अच्छा, तो ये बात है। मैं तेरे को गले लगूं और तेरा बाप जागता रहे और बात चौकीदारी करता रहे, तब तो मानेगा ना? अरे एकदम मान जाएगा। राम प्यारी, मलाई इसे खाता तुम? ये तुमको मलाई दिखता है क्या? ये दवाई है, दवाई। कैसे दवाई? अरे उसे पोपट ला लेना, उसके लड़के को कुछ दाना दाना हो गया था। शेड कलर का? अरे ये कैंसर से भी ज्यादा बुरी बीमारी है, कोई बचता ही नहीं। तुम क्या किया? ओ, मेरे गांव में एक ओझा था, उसने इसका इलाज मेरी माँ को बताया और माँ ने मुझे बताया। क्या इलाज किया? क्या था, क्या कुछ इस तरह होठों को चूसना था। हाँ। तुम शेड का लड़का का ओट? अरे नहीं करती तो मर नहीं जाता। बेशरम लड़की, चल। राम प्यारी, राम प्यारी, राम प्यारी, मेरा राम सिंह को वही तकलीफ हो गया, उसके ऊपर काला काला वाला। अरे छोड़ो, मेरा राम सिंह का पास छोड़ो। राम सिंह, बाप रे, ये तो कुछ मिनटों का मेहमान है। ऐसे बोलो राम प्यारी, मेरा राम सिंह है। 11 शादी के बाद भगवान उनको एक राम सिंह दिया है, अभी नहीं हो सकता। कुछ भी करो 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 करो। तेरे सामने करूँ क्या? आजा आजा, अभी मेरे को बैठता है, मेरे को मुँह करता है। अरे बुड्ढे, तेरे को कब अक्ल आएगी? क्या हो गया अभी? तू जा, बाहर कोई आ गया तो जा, चौकीदारी कर, जा जा। आज आज हम जाता है, मेरे राम सिंह को बरोबर ठीक करो, इसको आज से हम कुछ भी कर सकता है। राम प्यारी, हम जाते हैं, किसी को अंदर आने नहीं देगा। ऐसा नहीं है, हमारे बाप को जैसा बोला था ना ऐसा साफ करो। तो राम प्यारी, कुछ भी करके मेरा राम सिंह को बचाओ। कुछ भी करो 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 करो। हे राम प्यारी, मुझे टिकट खरीदना है, जरा 20 रुपए दीजिए। ऐसे क्या देख रही हो? मैं जरूर जीतूंगी, 20 रुपए दीजिए ना। तुमने हारना कब सीखा है? ये सब बातें हम लोग घर पे भी कर सकते हैं, जरा 20 रुपए दीजिए। मेरे पास नहीं है। प्लीज। मैंने कहा ना मेरे पास नहीं है। राजू, प्लीज 100 रुपया दे दो, मुझे 5 टिकट खरीदनी है। वाह, बीवी को तो 20 रुपए नहीं देता और यहाँ 100 रुपए देने में झिझक नहीं है। रुपेश ठीक कहता था, एक बार ये लड़की पड़ जाए और इसके 2-4 फिर हमारे इशारे पर नाचेगी। भाई गेम तो खत्म हो गया, कुछ डांस वांस हो जाए। रेणु जी, मैंने सुना है कॉलेज के जमाने आप बहुत अच्छी डांसर थी, अपना उमेश भी बहुत अच्छा डांस करता है, अगर आप करना चाहें तो।
मेरी सितार क्यों तोड़ी? मैंने नहीं तोड़ी। मैं पूछ रही हूँ, तुमने मेरी सितार क्यों तोड़ी? मैंने कहा ना, मैंने नहीं तोड़ी। तुमने इसलिए तोड़ी है क्योंकि तुमसे देखा नहीं गया कि मैं रुपेश के साथ डांस कर रही थी। मुझे परेशान मत कर, यहाँ से जा। राजेश, तुम मुझे क्यों तड़पा रहे हो? एक दफा मारे क्यों नहीं डालते? जाके डूब क्यों नहीं मरती? मुझे क्यों परेशान करिए? चल यहाँ से। शोभा, शोभा बेटी, शोभा, शोभा बेटी, बेटी जल्दी आओ। भाभी, पानी, जल्दी से गर्म पानी लाओ, जल्दी। बाबूजी, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। कहाँ है रेनू? अब खतरे की कोई बात नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। शुक्रिया मेरा नहीं, शोभा जी का कीजिए। अगर ये वक्त पे फर्स्ट एड नहीं देती तो उफ, खैर मैं चलता हूं। लाइए शोभा जी, ये बैग मुझे दीजिए। और ये फर्स्ट एड आपने कहां से सीखी? अगर आप दूसरा सवाल ना पूछें तो जवाब दूं। कहिए। जहां मैं काम करती हूं वहां अक्सर लड़कियां यही मौत मरती हैं। बेटी देखिए, राजेश आपका अपना बेटा है, लेकिन रेनू पराए घर से आई है। उसकी खुशी का ध्यान रखना आप ही का फर्ज है। बाबूजी, तू रात रेनू के घर गई थी तो क्या हुआ? बोल ना बेटी। वो रेनू ने क्या? तो नौबत यहाँ तक आ गई? मुझे तो लगता है कि वो भटक जाएंगे। नहीं नहीं, वो नहीं भटकेंगे, वो कभी नहीं भटकेंगे बेटी। नमस्ते रेनू जी। शायद आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मुझे आपकी किसी बात से कोई गिला नहीं। रेनू जी, मौत किसी समस्या का हल नहीं और खुदकुशी तो कायर लोगों का काम है। याद रखिए, लाखों की भीड़ में गायब हो जाने वाले जिंदगी में कोई मकाम हासिल नहीं करते। लाखों में एक बनने वालों को जिंदगी झुककर सलाम करती है। और रेनू जी, आप तो लाखों में नहीं करोड़ों में एक हैं। आप पढ़ी लिखी और समझदार लड़की हैं। क्या नहीं है आपके पास? और आपको लोगों के सामने 20 रुपए के लिए हाथ फैलाना पड़े और आपके सामने आपका पति दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करे, उन्हें 100-100 रुपए दे। आपको भी अपनी खुशी हासिल करने का हक है रेनू जी। आज वो जमाना नहीं कि बीवियां बंद कमरे में बैठकर अपने पति के गम में आंसू बहाएं। आज का जमाना वो है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। देखिए ना, आपके पति तो दिन भर घर में नहीं रहते हैं, बाहर जाते हैं। आप भी 2-4 घंटों के लिए अपने सहेलियों से मिलने बाहर जा सकती हैं। कहां जाना है वो जगह मैं आपको बता सकता हूं। अच्छा रेनू जी, मैं चलता हूं। अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। बाय बाय बाय।
क्या बोल रहा था? रेनू, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या बोल रहा था? अच्छी ही बात कर रहा था, बुरी नहीं। उठा दुपट्टा और ओढ़ ले। उठा दुपट्टा। बेवकूफ। वाह, ये हुई ना बात, बचाकर लाई ना रेनू को। आखिर शोभा एक औरत थी। और जो फंसने जा रही थी वो कौन थी? फिर झगड़ा शुरू कर दिया तुम लोगों ने? सॉरी अमित भाई, आगे क्या हुआ? चलो सॉरी वॉरी की कोई बात नहीं। तो चाय है, कुछ बंदोबस्त है यार, चाय पिलाओ यार। क्यों नहीं? अरे निकालो भाई चाय नाश्ता ठंडा किसके पास है? और आप लोग भी अब चाय नाश्ता ठंडा। जब तक कोई औरत खुद न चाहे, कोई मर्द उसे छू नहीं सकता। तो फिर रूपेश ने हिम्मत कैसे की? तूने उसे कैसे इजाजत दी? पूछते तूने उसे कैसे इजाजत दी? मैं तुझसे पूछ रही हूँ। ये तुम पूछ रही हो? क्या मतलब? क्या मतलब? हाँ शशि बाई, मैं शशि बाई तेरी बड़ी बहन हूँ, समझी? मैं तेरी बड़ी बहन तुझसे पूछती हूँ। अब बता तेरे कदम कैसे बहके थे? बता उसने हिम्मत कैसे की? तेरे कदम क्यों बहके? बता। मेरे कदम नहीं, मेरा दिल बहका है। हाँ? रेनू? मर गई रेनू। हाँ मर गई रेनू। आज तक मैंने तुमसे अपने घर की बातें, अपने पति की सारी बातें छुपा के रखी। लेकिन सुनो, मैं शादी करके इसलिए आई कि मैं खुश रहूंगी, मेरा पति मेरी झोली खुशियों से भर देगा। लेकिन नहीं, उसने मुझे कुत्ते की तरह रखा, सिर्फ अपने दोस्तों को बताने के लिए कि मैं उसकी गुलाम हूँ। मैं उसकी आवाज सुन के डर जाती हूँ। दीदी सच्ची मेरा एक ही शौक था कि मैं सितार बजाऊं, लेकिन वो भी उसने तोड़ दी। वो ये नहीं चाहता था कि रेनू किसी चीज के काबिल रहे। एक दफा मैं बुखार में तड़प रही थी, मेरी तबीयत पूछने के बजाय कहने लगा कि मैं नाटक कर रही हूँ, और उस तपते में बुखार में भी उसने अपनी आवाज अच्छा हुआ था कि तुमने बहुत बड़ा पाप किया कि तुमने मुझे बताया। रेनू, वो बेवकूफ है, लेकिन तू क्यों बन रही है? कोई बेवकूफ नहीं होता। हर आदमी को अपनी खुशी का रास्ता चुनने का हक होता है। हाँ रेनू, हक होता है, लेकिन रास्ता ढंग का तो हो, सही तो हो। क्या गलत, क्या सही? मतलब तो खुशी से है ना। जो खुशी मेरा पति मुझे आज तक नहीं दे सका, वो रुपेश तो दे सकता है। रेनू, हाँ, रुपेश तुम्हें इसलिए गलत लगता है क्योंकि उसके माथे पे पति का लेबल नहीं है। रेनू, हाँ, कम से कम रुपेश मुझे वक्तिया खुशी तो दे सकता है, जो कि आज तक मेरे पति ने मुझे नहीं दी। रेनू, ये वक्तिया खुशी जानती है रेनू, ये वक्तिया खुशी क्या होती है? ये वक्तिया खुशी वो जहर है जिस पर मिठास की परत लगी होती है। ये औरत को औरत नहीं रहने देती रेनू, औरत अगर अपनी सीमा एक बार पार कर जाए ना, तो वो औरत मिट जाती है,
उसके पास सिवा और कोई चारा नहीं होता। क्या एक औरत नहीं होती? नहीं, नहीं होती है औरत। सिर्फ एक जिंदा लाश होती है, जिंदा लाश। मेरी तरह। अगर तुम एक जिंदा लाश हो तो मुझे भी लाश बनने का कोई गम नहीं होगा। जानना चाहती है? जानना चाहती है ना? मैं बताती हूँ तुझे। ये कमबख्त यूं नहीं समझेगी। इसे सीधे रास्ते पर लाने के लिए मुझे इसके सामने अपने तन से कपड़े उतारने ही पड़ेंगे। हेलो सेठ जी, मैं शशि भाई बोल रही हूँ। शशि आपकी बांदी। हाँ, मैं नहीं आ पाऊंगी जी। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मिलूंगी नहीं। हाँ, आप आ जाइए ना। हाँ, आप आ जाइए। सब लोग 9 बजे के बाद आएंगे। लेकिन सेठ जी, एक रिक्वेस्ट है, 9 बजे के बाद आप चले जाइएगा। हाँ, आप क्यों फिक्र करते हैं? 2 घंटे में मैं आपका जी भर दूंगी। जी, बाय। देखना है ना? अब ये तमाशा चुप कर देखना। आवाज न निकले तेरे मुंह से, कमबख्त। आवाज मत निकालना। आपके लिए ड्रिंक लाती हूँ। देख लिया क्या होती है? उनके साथ मर्द कैसा सुलूक करते हैं। क्यों न करें? ये देख, 400 रुपए 2 घंटे के लिए 400 रुपए दिए हैं उसने मुझे। इन 2 घंटों में मेरी आत्मा कितना तड़पी है, कितनी बार मरी है, इसका एहसास उसे क्यों हो? उसने तो पैसे दिए हैं ना। मैं तो फिर भी शरीफों के मोहल्ले में रहकर इस नर्क को भूल जाती हूँ। तो रेनू की समझ में आ गई ना बात? इसका उस पर उल्टा ही असर पड़ा। ये ग्राहक और उसका पति दोनों से एक जैसे लगे। इतनी रात तक कहाँ थे? मैंने तुमसे कुछ पूछा है? हाथ मत लगाओ, मुझे कभी मत छूना। तुमको जो भी बात करनी है
दूर से करना, मुझे कभी हाथ मत लगाना। बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी। खबरदार, अगर हाथ लगाने की कोशिश की तो क्या करोगी? अपने किसी यार को बुलाकर मेरा कत्ल करवा दोगी? राजेश, अगर मुंह से एक लफ्ज भी निकला ना, अब मैं तुमसे अलग होना चाहती हूँ। अब मैं तुमसे अलग होना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। आज से तू मेरे लिए मर चुकी है और मैं तेरे लिए मर चुका, समझी? हाँ, मर गई हूँ मैं। तुम लोग सब मर गए हो मेरे लिए। जिन्होंने आदमी, मुझे आदमी जात से नफरत है। मैं तुम्हारे लिए मर गई हूँ और तुम मेरे लिए मर गए हो। मर गए हो तुम। दीदी, क्या मैं फोन कर सकती हूँ? हाँ। Demand, I want a number to Hyderabad, 52521. Immediately, make it lightning. Please, I have to speak now. हेलो। अरे हाँ दोस्तवान जी। हाँ दोस्त मामू, आप कहते थे ना कि जब तू रेनू तकलीफ में होगी मैं तेरी मदद करूंगा। मैं तकलीफ में हूँ दोस्त मामू। हाँ बोलो, तुम बोलो, मेरी मदद करोगे ना? अरे क्या हुआ तुम्हें? मुझे यहाँ से लेके चलो, मुझे यहाँ से लेके जाओ। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। मैं अपने पति को छोड़ रही हूँ, मैं अपना घर छोड़ रही हूँ। अरे रेनू, पागल हो गई हो? कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। मैं सबको छोड़ना चाहती हूँ। ये क्या कर रही है? छोड़ना चाहती हूँ, तलाक चाहिए मुझे। हेलो, मैं शोभा बोल रही हूँ। कौन शोभा? जी मैं रेनू की पड़ोसन बोल रही हूँ। जी हाँ, नहीं आप फिक्र मत कीजिए। नहीं पर क्या हुआ क्या? दीदी ये गुस्से में पागल बोल दो मुझे। रेनू, जी हाँ, ये गुस्से में पागल हो गई। आप इसकी बात का ध्यान मत दीजिए प्लीज। देखिए मेरे को समझ नहीं आ रहा है। हाँ नहीं, मैं आ रहा हूँ। नहीं आप बताइए, अगर आप आए तो बात और बिगड़ जाएगी प्लीज। देखिए शोभा जी, ये इज्जत का कुछ नहीं होगा, इसका जिम्मा मैं लेती हूँ। जी हाँ मैं लेती हूँ। आप 30 दिन से पहले मत आइए। 30 दिन की मोहलत दीजिए। देखिए शोभा जी, अगर रेनू ने कोई गलत कदम उठा लिया ना तो मर जाएंगे उनके माँ बाप। 30 दिन ऐसा नहीं हो सकता। देखिए उसकी छोटी छोटी 3 बहनें और हैं। आपको वचन देती हूँ, मेरा जिम्मा कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जी हाँ, आप 30 दिन बाद ही आइएगा। अच्छा ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ, लेकिन देखिए रेनू का आप ख्याल रखिए, उसे सही रास्ते पर लाइएगा। मेरी आपसे विनती है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज 30 दिन से पहले मत आइएगा। दीदी तुम कुछ भी कर लो, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैंने उसको भी बोल दिया है, मैं तलाक से आऊंगी, तलाक। नहीं रेनू, नहीं, तू ऐसा गलत कदम नहीं उठा सकती रेनू। मैंने जो कुछ किया सिर्फ तेरे लिए, मैं अपनी बहन के सामने, तो सिर्फ इसलिए कि तेरी आंखें खुल जाए, तेरी जिंदगी संवर जाए। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा गलत कदम मत उठा। चुप हो जा, मुझे गलत चाहिए। चुप हो जा, चुप हो जा। तू कुछ भी कहेगी ना मैं करूँगी। तो ऐसी गलत बात नहीं करेगी, कसम खा मेरी, तो ऐसी गलत बात कभी नहीं करेगी, कभी नहीं। शोभा, तू क्या इसकी जिंदगी संवारेगी? अरे तू तो खुद अपनी जिंदगी नहीं संवार सकी, मर्द जात से लड़ेगी जिसने तुझे शोभा से शशिबाई बना दिया, जिसने तुझे शोभा से शशिबाई बना दिया, शोभा से शशिबाई बना दिया। तो इसमें रोने की कौन सी बात है पगली? अरे 30 दिन का समय बहुत होता है, 1 महीना। और देख ये मर्द जात है ना, कुदाल और फड़वा लेकर बैठे रहें तो घर नहीं संभाल सकते। और औरत चाहे तो सुई के नोक पर से सारा संसार खोज सकती है। मालूम है, औरत के अंदर में माता है, माता। इनके अंदर ममता है, सीता है और पार्वती। अगर अपनी जात पर आ जाएं तो दुर्गा है, चंडिका है। भिड़ जा बेटी भगवान का नाम लेकर, वो तेरा सहारा होगा और मेरा आशीर्वाद भी तेरे साथ है। दीदी, राजेश और मेरे बीच में अब इतना ज्यादा फासला हो चुका है कि अब तुम हमें नहीं मिला सकती। क्यों?
क्योंकि मैंने राजेश को गुस्से में ऐसी ऐसी बातें कही है कि कोई भी खुददार पति अपनी बीवी को माफ नहीं कर सकता। नफरत के माहौल में कोई कैसे प्यार कर सकता है? हो सकता है रेनू, राजेश भी तुम्हें उसी तरह प्यार कर सकता है जैसे हर पत्नी चाहती है कि उसका पति करे। रेनू, मर्द चाहे कितनी भी तरक्की करे, चांद सितारों पे पहुंच जाए, लेकिन जब शाम होती है ना तो वो घर ढूंढता है, घरौंदा ढूंढता है जहां उसे प्यार मिलता है, अपनापन मिलता है। किसी मर्द को ये पता चल जाए ना कि वो औरत सिर्फ उसी की है, उसी के लिए है, तो वो उसका गुलाम हो जाता है। रेनू, ये बात और है कि बात समझने में थोड़ा वक्त जरूर लग जाता है, या फिर औरत उसे ठीक से समझा नहीं पाती। तुमने भी यही किया ना रेनू? ये एहसास दिलाने के बजाय कि तुम सिर्फ उसी की हो, तुमने हर बात उल्टी की। तुमने ये समझाया, ये एहसास दिलाया उसे कि तुम अगर मर्द हो तो मैं भी औरत हूं, दोनों बराबर हैं। ऐसा नहीं होता रेनू, औरत की अपनी खूबियां हैं और मर्द की अपनी। देख रेनू, छोड़ इन बातों को। ये बता कि जब बिजनेस करते हैं तो इन्वेस्ट करते हैं। मेरा मतलब है जब कोई बिजनेस करता है तो सबसे पहले पूंजी लगाता है और बाद में नफा नुकसान की सोचता है ना? तू अपनी जिंदगी के 30 दिन मुझे दे दे, कुछ नहीं पूछेगी। ये 30 दिन तो मेरे हिसाब से चलेगी, जैसे मैं कहती हूँ वैसे ही करेगी, मेरी नजर से दुनिया को देखेगी। वादा करती है? वादा कर रेनू। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी तक गए नहीं? चिल्लाओ मत, सुबह होते ही चली जाऊंगी। तुमको छोड़ के चली जाऊंगी, घर छोड़ के चली जाऊंगी। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? मैंने एक डरावना ख्वाब देखा। मैंने देखा बहुत बड़े बड़े पत्थर, बहुत बड़े बड़े झाड़। मैंने देखा वो एकदम से जिंदे हो गए, उनमें से लंबे लंबे हाथ निकलने लग गए, नाखून वाले हाथ निकलने लग गए और जोर जोर से हंसने लग गए। वो सब हंसने लग गए और बोलने लगे, वो देखो अपने पति का घर चढ़ के आ रही है। और मैं बिल्कुल डर गई। उन्होंने मुझे पीछे से पकड़ लिया और फिर वो मुझे नोच नोच के गाने लगे। अरे खा भी तो था। चुप। मर गई हूँ मैं, तुम लोग सब मर गए हो मेरे लिए। जिन्होंने मुझे आदमी जात से नफरत है। मैं तुम्हारे लिए मर गई हूँ और तुम मेरे लिए मर गए हो तुम। अरे राजेश के दिमाग में नई बात कहाँ से आ गई? हाँ, ये नई चीज उसके दिमाग में कैसे आ गई? बच्चों, तलवार का घाव भर सकता है मगर बात का घाव। सर, आप अपनी पोइट्री छोड़िए। अमित भाई, आगे क्या हुआ? गुड मॉर्निंग रेनू। अच्छा बता, रात के ड्रामे का क्या हुआ? मैंने वही किया जो आपने मुझसे कहा। मैंने जाके अपना सर उसके बाजू पर रख दिया था। उसकी आंख खुल गई और उसने हाथ झटक दिया। एक काम कर, ड्रामा नंबर 2 शुरू कर। मना झूठा है संसार ले लेना उदा, मना झूठा है संसार ले लेना उदा। छड़ पाप कपट हंकार ले लेना उदा, छड़ पाप कपट हंकार ले लेना उदा। मना झूठा है संसार ले लेना उदा, मना झूठा है संसार ले लेना उदा।
वैष्णो समझ सिंहासन बैठे फलका उत्ते, ओ माता वैष्णो समझ सिंहासन बैठे फलका उत्ते, शारदा वास करे जी बातें जागन पागे सुते। अरे रेनू, तेरी तबीयत तो ठीक है? बातें जागन पागे सुते। जीती रहो बेटी। लक्ष्मी परे पंडार तेरा, लक्ष्मी परे पंडार तेरा, लक्ष्मी पर। मैं अभी आप लोग के लिए चाय बना के लाती हूँ। ये क्या है? मना झूठा है संसार ले लेना ओदा, ओ मना झूठा है संसार ले लेना ओदा, ओ छठ पाप कपट हंकार ले लेना। अरे ध्यान से, बहुत महंगा है, शीशा तोड़ना नहीं, और एक कप भी टूट गया तो पूरा सेट बर्बाद हो जाएगा मेरा। गोलू का बैल थकेगा नहीं तो और क्या होगा? क्या मतलब? यही, मैं वही सब कर रही हूँ जो वो सब चाहते थे, जो औरत के नसीब में हजारों साल से लिखा है। रेनू, रेनू तूने मुझसे वादा किया था ना कि 30 दिन तक तो सिर्फ मेरी आंखों से देखेगी, सिर्फ मेरे दिमाग से सोचेगी। फिर ये तुम उदास मत हो, मेरे से नहीं देखा जाएगा प्लीज। फिर शिकायत नहीं करेगी ना? नहीं, कभी नहीं करूंगी, सच। रेनू, शिकायत वो लोग करते हैं जिनके इरादे कमजोर होते हैं। जी वो मैं आपका जो वो सूट है ना, उसमें बटन लगाने ऊपर चढ़ रही थी। थैंक यू। शट अप, खबरदार आइंदा मेरे कपड़ों को हाथ लगाने की कोशिश की, समझे? बेटा दिनेश, इस टेंडर पर पूरा जोर लगा दो। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो तुम और राजेश काम पर डट जाओ। आप फिक्र मत कीजिए बाबूजी, मैं पूरा जोर लगा रहा हूँ, लाखों का फायदा होगा। हाँ। बाबूजी। क्या है बेटा? ये कागज कुछ काम की तो नहीं है? काम के? दिनेश, ये तो वही टेंडर है जो तुम भरने जा रहे हो। बाबूजी शायद मैं भूल गया। शायद मैं भूल गया, शाबाश। महीनों से जिस काम के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो उसी को यहाँ भूल गए। जानते हो आज वक्त पे टेंडर न भरा जाता तो काम हाथ से निकल जाता, लाखों का नुकसान हो जाता। आई एम सॉरी बाबूजी। ठीक है। थैंक यू रेनू। अरे वाह बेटा, तुमसे तो घर संभलने लग गया। नहीं नहीं, देखो ये तस्वीर भी है उसकी। तस्वीर? दीदी मुझे भी बताओ ना। हाँ देखो, ये उड़न तश्तरी की तस्वीर। हाँ जी, हाँ हाँ जी। आप हमारे घर पे आ रहे हैं खाना खाने? हाँ हाँ, आइए आइए, आप ही का घर है, जरूर आइए। फंस गए बाबूजी। क्या हुआ बेटा? वो श्रीवास्तव जी है ना? श्रीवास्तव? वही श्रीवास्तव जी, जिनकी वजह से शायद हमें वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। हाँ हाँ। वो जूहू पे टहलने आए। आप कह रहे हैं मैं तुम्हारे घर पर खाना खाने आ रहा हूँ। तो ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। बाबूजी वो खाने का शौकीन आदमी है, और आप तो जानते हैं हमारे घर पर। तो उस मुँह अंग्रेज को होटल का खाना खिलाओ ना। होटल का खाना उसे नहीं चलता माँ, उसे घर का खाना पसंद है। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। नमस्ते दिनेश नमस्ते। भैया। अरे रेनू, तूने उस दिन शामी कबाब की रेसिपी दी थी ना, वो शामी कीमे में कबाब? चने की दाल की। रेनू बनाती है? हाँ, इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल सभी खाना पकाना आता है इसे। रेनू इतनी सारी चीजें बनाती है? तो क्या आपने इसके हाथ का खाना कभी नहीं खाया? नहीं। अरे रेनू बेटा, आज तू ही इज्जत रख ले, उस ऑफिसर को अच्छा खाना खिलाकर खुश कर दे बस। फिर देख
उसी खुशी के चक्कर में मैं उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लूंगा। काम करना रेनू, एक तो शामी कबाब बना ले, एक बिरयानी, दाल मुर्गी और पाए, ठीक है ना? और मीठे में शाही टुकड़ा कर दे, ये अच्छा रहेगा। हाँ यही बना लेते हैं, लेकिन क्या है ना, मुझे जरा कपड़े सुखाने जाना है, तो जब तक आप शुरू हो जाइए आप बनाइए ना, बस मैं आती हूँ। और बिल्कुल वैसे बनाइएगा जैसे मैंने आपको सिखाया था, कोई गलती ना हो। जी हाँ, जैसे आपने सिखाया है बिल्कुल वैसे ही बनाऊंगी। वाह वाह दिनेश, मजा आ गया खाने में। जी वो भाई सच कहता हूँ, सारी दुनिया घुमाऊं, तरह तरह के खाने खाए हैं, लेकिन इस खाने का जवाब नहीं। किससे बनाए? जी वो हमारी छोटी बहू रेनू ने बनाया। अच्छा तो आपने, खुश रहो बेटी। ये सब कुछ तुमने अपनी माँ से सीखा होगा? जी नहीं, माँ ने तो सिर्फ बीए पास करा कर भेजा था, बाकी सब कुछ तो माँ से भी बढ़कर सासू माँ ने मुझे सिखाया है। धन्य हो माँ बाप जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, और शाबाश इस माँ को जिन्होंने तुम अपनी बहू नहीं अपनी बेटी समझकर अपने सीने से लगाया। भाई अब तो बार बार आना पड़ेगा यहाँ। रेनू बेटे, मेरी भी एक बेटी है 14-15 साल की, अनीता नाम है उसका, कभी कभी उसे भी बुला लिया करो जी, कुछ तुमसे अच्छी बातें सीख लेगी जी। क्यों नहीं साहब, आपका अपना घर है, जरूर भेजिएगा हमारी बिटिया को। हाँ। और दिनेश जी, तुमने वो टेंडर टाइम पे भर दिया था? हाँ सर। बेटी रेनू जी, मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं सिखाया, फिर तुमने वो, माँ जी ये घर अब मेरा घर है, आपकी इज्जत अब मेरी इज्जत है, मैंने झूठ बोला, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन बेटी, मैंने हमेशा तुम्हें बुरा भला कहा, डांटती रही। नहीं माँ जी, ऐसा मत बोलिए, मैंने ही कुछ गलत किया होगा, इसलिए माँ अपने बच्चे को डांटती है, वरना क्यों डांटेगी? मेरे बच्चे, बेटी आज तक मैं तुम्हें नहीं समझ सकी। बेटी, आज के बाद तेरे पास कोई दुख नहीं भटकने दूंगी, कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। ए, किधर जा रहा है? ऊपर बेडरूम में। ऊपर बेडरूम में? दिन भर मुझे अंग्रेजों की तरह बेडरूम में बैठे रहोगे और रात भर भटकते रहोगे? कभी बीवी को घुमाने लेकर गए हो? अभी ले जाओ। नहीं माँ, मेरा दिल नहीं कर रहा। नहीं वही कुछ नहीं, मैं कहती हूँ इसी वक्त ले जाओ, नहीं तो पीटूंगी तुम्हें। शोभा बेटी, मुंह खोल बेटी, मुंह खोल, मुंह खोल। क्या बात है? अरे खा तो ले, खा तो ले। किस खुशी में? अरे मैंने देवी से मन्नत मांगी थी कि रेनू अगर घर संभालने लगे तो मैं 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। रेनू बदल गई है क्या? अरे बदल गई है, कितनी बदल गई है, उसका तो बिल्कुल कायाकल्प हो गया है। इतनी बदल जाएगी मैंने तो सोचा भी नहीं था। ये तो देवी की कृपा है बेटी, इतनी इज्जत देती है, इतना प्यार देती है, सारा घर संभाल लेती है। मैं तो कहती हूँ कि सबको ऐसी बहू मिले। हाँ बस बस, ये मसाला है ना, बस इसे जरा हल्का लाल करना, और ये आटा देख, देख, बस इससे ज्यादा नरम नहीं करना, रोटी नहीं बनेगी। आओ रंगा स्वामी। अरे रंगा स्वामी इस वक्त कैसे आए? ओ वो दिनेश जी का मैसेज लेके आया था, रात को लेट आएंगे, नया कॉन्ट्रैक्ट मिला ना, बहुत बिजी है। अच्छा, वो तो बहुत अच्छी बात है। आओ आओ। आ गया वो मोटा, अब कुछ ना कुछ घर में आग लगाएगा। दीदी तुम इसे ठीक कर दो। बोलो रंगा, क्या पियो, ठंडा या चाय? ठंडा चाय नहीं जी, थोड़ा दारू। रंगा स्वामी जायद शराब पीने दे इस घर में बैठकर, या वो जगह बता दे जिधर भगवान नहीं है। मैं जगह बता दूं? चाय पीने की। हाँ आइयो हम चाय पिएंगे। चाय? अच्छा बैठो बैठो। आइयो मेरे बहू के हाथ की चाय पी के देखो। ऐसा? देखो देखो कितनी अच्छी चाय बनाती है बेटी रेनू। बेटी वो अच्छी वाली चाय जो तुम बनाती हो रंगा स्वामी को पिला दो।
वो इलायची वाली ना, मैं अभी बना के लाती हूँ। हम बुमाबुम करता देख अरे एक आवाज में कैसा दौड़ के चलाया, आटा बाल दोनों साथ में लेके आया। देखा नहीं कितने प्यार से पुकारा था। तुमने मुझे कभी प्यार से पुकारा है? नहीं तो तुम और तुम्हारी अम्मा चीखते रहते हो। अम्मा, जो कुछ करने का है घर को चल के करो, इधर कुछ मत करना मेरी माँ। चलो। जी, ऐसे किसी पे हंसते हैं क्या? सॉरी दीदी। मेरे प्यारे दोस्त मामू। किसका खत है? दोस्त मामू का। इतना लंबा चौड़ा? मेरे लिए तो बस 2 ही बातें लिखी हैं, कैसी हो और बहुत बहुत प्यार मिले। तो फिर इतनी लंबी चौड़ी रामायण, ये क्या लिखा है? इस रामायण में एक सीता का जिक्र है। सीता? मेरी शोभा दीदी का। सुनो क्या लिखते हैं। तुमने अपनी शोभा दीदी के बारे में जो कुछ लिखा है वो पढ़कर खुशी भी हुई और हैरानी भी। खुशी इस बात की कि तुम्हें शोभा जैसी दीदी मिल गई, हैरानी इस बात की कि भगवान ने किसी एक इंसान में इतनी सारी खूबियां एक साथ कैसे भर दी। फिर सोचता हूँ जरूर भगवान ने एक बार फिर अपने होने का सबूत दिया है। तुम्हारी दीदी को देखा तो नहीं, लेकिन मेरा विश्वास है कि वो मेरी कल्पना की कलाकृति से कहीं ज्यादा खूबसूरत होंगी, जिनकी आंखों के दिए भटके मुसाफिरों को रास्ता दिखा सकते हैं। रेनू, बस कर रेनू। क्या हुआ दीदी? तू उन्हें मेरे बारे में वो सच्चाई लिख दे जो सिर्फ तू जानती है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अनजाने में वो मुझे इतनी बुलंदी पर बिठा दे कि कल सच्चाई मालूम होने पर मुझे उतनी ऊंचाई से गिरना पड़े। नहीं रे नहीं, मैं पहले ही बहुत जख्मी हूँ और जख्म सहने की ताकत नहीं है मुझ में। लेकिन वो आपकी मजबूरी थी। मजबूरी? बबूल के पेड़ के साथ सिर्फ कांटे लगते हैं, फूल नहीं। तो प्लीज प्लीज लिख दे कि डूबता हुआ सूरज अपने पीछे सिर्फ अंधेरा छोड़कर जाता है। लिख दूंगी, और ये भी लिखूंगी कि सूरज इसीलिए डूबता है कि वो फिर सुबह लेकर आए। रेनू प्लीज, तू क्यों नहीं? ये सब बातें छोड़ो और ये बताओ अगली चाल क्या है। लीजिए चाय पी लीजिए। नहीं चाहिए मुझे। गुस्सा आप मुझ पर है, चाय ने आपका क्या बिगाड़ा है? लीजिए पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा ना नहीं चाहिए मुझे। कुछ नहीं माजी, मेरे हाथ से ट्रे गिर गई। सत्यानाश हो मोए अंग्रेजों का। हमारे जमाने में चूड़ीदार ग्लास में लस्सी दूध पिया करते थे, सेहत भी बनती थी, ग्लास भी नहीं टूटता था। मोए अंग्रेज चाय की बीमारी छोड़ गए हैं, वो भी चीनी की प्याली में। सेहत अलग खराब होती है और प्याली भी टूटती है। कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं माँ जी। शुक्र है बच गए मोए अंग्रेज, नहीं तो मेरी हाय उन्हें जरूर लगती। ये मैं ले जाती हूँ, कपड़ा लाके पोंछ देती हूँ। अच्छा। खून बहुत बह रहा है, चलो उठो, पट्टी बांध देता हूँ। तुझे मालूम है तू मेरे सामने आती तो मुझे गुस्सा आता है। क्यों आती है मेरे सामने? इसका मतलब है कि पत्थर पे झोंक लगना शुरू हो गई है। तेरी सास का रवैया तो पहले ही बदल चुका है, कुछ दिनों में राजेश भी रास्ते पे आ जाएगा। अरे भगवान पे भरोसा रख। भगवान पर क्या दीदी, मुझे तो आप पर ज्यादा भरोसा है। हमको सब मालूम। लेकिन प्लीज तुम राजेश को कुछ मत बताना। हम राजेश को नहीं बोलेगा मेम साहब, हम काय को बोलेगा। आज का जमाना में एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को घर को आग लगाता है, आप तो घर बना रहा है, हम काय को बोलेगा मेम साहब। ये दादा तुम भी कुछ नहीं बोलेगा? क्या कुछ नहीं बोलेगा बापू? देखा मेम साहब, वो भी नहीं बोलेगा, हम भी नहीं बोलेगा, वो भी नहीं सुना, हम भी नहीं सुना।
शोभा मेम साहब, हम तो खाली आपका बात नहीं सुना, लेकिन हमारा बाप तो किसी की बात नहीं सुनता है। हमारा राम प्यारी रोता है ना, तो उसको लगता है गाना गाते हैं। बापू चलो, लाटा तुम्हारा खोट तोड़ेगा। अच्छा रेनू, सुना है आज दिनेश की शादी की सालगिरह है? हाँ दीदी, वो म्यूजिक डायरेक्टर। हाँ दीदी, हाँ तू चल भाई, तैयार हो जा। लो बहू, ये ले, लाल मिर्ची पिसकर आई है, जल्दी डब्बे में डाल दे। किसी के नाक में गई तो छींक छींक के मुंह अंग्रेजों की तरह लाल हो जाएंगे। जल्दी भर दे डब्बे में। अरे अभी तक मेरा सूट नहीं प्रेस किया। करती अरे, हो ना? अरे मेहमान लोग आने वाले, मैं तौलिया में घूम रहा हूँ। चलो जल्दी करो। जल्दी हाँ। कर देती हूँ। हाय शीला, आज कैसे याद किया? थैंक यू, ये क्या? थैंक यू, थैंक मेरा सूट। ये क्या किया तुमने? क्या हुआ, क्यों डांट? अरे भाई ये क्या हो रहा है? ये अरे इसको तो जाए। आइए, देखो ये क्या हो रहा है। आइए, आइए, आइए। सालगिरह के दिन लाल मिर्ची से नजर उतर रहे हैं। पीछे पीछे क्या बोल रहे हैं? क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? उषा करना आ रही थी। अरे लो, उषा जी आ गई। आइए 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 उषा जी। नमस्कार, आपकी का इंतजार हो रहा ये है। आज के दिन दूल्हा दुल्हन इतने दूर दूर क्यों खड़े हैं? वो क्या है कि वो जी मुए अंग्रेज। अजी आप ही पूछिए जी, हम लोग पूछ कर एकदम फिनिश। अरे ये मियाँ बीवी होकर आपस में क्यों झगड़ा करने लगे हैं? आप ही बताइए ना। अरे उषा जी, ये मियाँ बीवी के झगड़े तो बस पूछिए मत कि आदमी तौबा तौबा बोल जाता है। ये हमारी शोभा बेटी है। नमस्ते। नमस्ते, मेरा नाम शोभा है। सर आपसे 1-2 मिनट बात करनी है। आइए। एक्सक्यूज मी, मेहमानों के सामने कितना बुरा लग रहा है। कुछ कीजिए। खुशी के मौके पर इन बच्चों ने ये दोनों क्या बात करते जी? चुप। हर बात मालूम होनी चाहिए इसे। आप ही ये कर सकती हैं, इसीलिए प्लीज करेंगे ना? थैंक यू। औरत है एक फूल जमाने के चमन में, उसका यही मकाम है हर एक वतन में। मालिक ने तुझको मर्द बनाया है, इसलिए मालिक की तरह उसकी हिफाजत हो चमन में। साथी होता सफल आदमी जो भी हुजूर है, पीछे कोई न कोई भी औरत जरूर है। साथी होता है साथ निभाने को, प्रीत सजाने को, साथ निभाने को।
उससे भी होगी, तू उसको माफ करके जो इंसाफ करेगा, तेरी भी हर खता को खुदा माफ करेगा। साथी होता है साथ निभाने को, प्रीत सजाने को, साथ निभाने को, साथी होता है। ढलते दिन को देख रहे हो बच्चे, जिंदगी में नए दिन को देखा करो। राजेश, आज ये इकरार करते हुए मुझे कोई झिझक नहीं कि तुम्हारी जिंदगी में जहर घोलने में थोड़ी बहुत जिम्मेदारी मुझ पर भी आती है। हाँ राजेश, एक बड़ा भाई होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता था कि मैं तुम्हें सच्ची राह पर लगाऊं। उल्टा मैंने तुम्हें गुमराह कर दिया। लेकिन सच पूछो तो कल तक मैं खुद भी गुमराह था। मैं ये समझता था कि औरत को दबा कर रखने में ही सबसे बड़ी मर्दानगी है। लेकिन राजेश, कल अचानक मैंने ये महसूस किया कि जिंदगी में सच्ची खुशी हासिल करनी हो तो पहले खुशी देना सीखो। और जब ये झूठी मर्दानगी का चोला उतारकर मैंने तुम्हारी भाभी को गले लगाया तो यकीन मान राजेश, जिंदगी में पहली बार मैंने सच्ची खुशी का अनुभव किया। भैया, आपके हालात कुछ और हैं, मेरे कुछ और। ए राम सिंह, क्या बात है राम प्यारी? वो शोभा मैम साहब है ना, हाँ। उन्होंने हम लोग से मदद मांगी है। शोभा मैम साहब ने हमसे मदद मांगा है, हम उनके लिए कुछ भी करेगा। क्या बोला है राम प्यारी? हाँ हाँ हाँ, वो तो हम उनके लिए करेगा, लेकिन हमारा बाप तैयार नहीं होगा। ओहो, फिर तेरा पापा क्या? उसे फिर उल्लू बनाना पड़ेगा। उसको एक बार चरस पिला के उल्लू बना दिया, कोई खास बात नहीं उसमें। हाँ? दूसरी बार उसको बीमारी का बहाना बना के चौकीदार बना दिया, कोई खास बात नहीं। लेकिन मजा तो तब आए कि जब वो देखता हो और हम दोनों करे। अच्छा, तो वो देखेगा और हम दोनों करेंगे। हे राम प्यारी, हाँ, तुम कैसे समझा? हम शुभम इमशाब का मदद नहीं करेगा? बापू बोलो, क्या बोलता है? हम खुखरी घर को भूल के आए हैं। खुखरी घर को भूल कर आया है? शिकार को जाता है? तुम कैसे गुरखा है, खुखरी घर को भूल कर आता है? भाई चिंता का कोई बात नहीं, अभी हम घर को आएगा, खुखरी लेके आएगा, खाली एक घंटे का बात है। जाओ, दफा हो जाओ, चलो जाओ, मरो, खुखरी लेकर आओ। बच्चा, तू इस पेड़ के नीचे से न गुजर। क्यों महाराज, ऐसी क्या बात है? तू नहीं जानता, जुमरी तलैया के जुमरी बाबा की आत्मा इस पेड़ से लिपटी हुई है। आप कुछ समझे नहीं महाराज। मूर्ख, ये जादुई पेड़ है। इस पेड़ के ऊपर बैठने से मनुष्य के दिल में क्या है तो अपनी आंखों से देख सकता है। ये ऐसा कैसे हो सकता है? मूर्ख, नादान, झूठ तो तुम जैसे संसारी बोलते हैं, हम जैसे साधु नहीं। अबे निरंजन, कैसे? राम प्यारी आ रही है। आज मैं भी देखता हूँ इसके मन के अंदर क्या है। मेरा राम सिंह को बहुत बहुत घूरती रहती है। राम सिंह, मेरी प्यारी राम प्यारी, गले लग जा। ये तो मेरा राम सिंह भी आ गया है। इसको तो कन्हा को घर को खुकरी लेने को भेजा था। साधु महाराज ठीक बोलता था, इसके मन का बात मेरे को बराबर दिखता है। कपड़ा उतारता है, राम 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 चुप भी लेता है। मन में तेरा मन में मेरा राम सिंह है, तेरे को राम सिंह नहीं देगा। तुम कुछ भी करो, सपना में करो, सपना में कुछ होएगा नहीं। राम सिंह मेरा बेटा है।
वो गौ का छुकरी के साथ में शादी करेगा। कैसा नहीं करेगा, नहीं करेगा तेरे साथ में शादी, नहीं करेगा। तुम करो 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 करो। अरे 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 अब क्या हो गया? अरे क्या हुआ बेटे, क्या हुआ बोलो ना। वो पंक्चर हो गया और हमारे पास स्टेपनी भी नहीं। ओहो। और आसपास कोई गैरेज भी नहीं मिलेगा यहाँ। अब मनाओ पिकनिक, अंधेरा भी हो रहा है। चलिए ना वहाँ झाड़ के पास, कितनी अच्छी जगह चलो है। वहाँ चल के बैठते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मीर साहब हमारा बात पहले सुनो। राम प्यारी तुम इधर मत खड़ो, इधर आओ। क्यों? हम सब जानता है, सब देखा तुम्हारे मन में क्या है। ए राम प्यारी चलिए आ जा, छोड़ फजूल की बातें, चला। अच्छा सुनो, रेनू राजेश को लेकर अकेले जंगल की तरफ जाएगी और तुम लोग उस पर हमला करना, लेकिन जैसे मैंने कहा वैसे ही, और राजेश को ज्यादा चोट नहीं आनी चाहिए। वो रेनू और राजेश देखो ना कहाँ जा रहे हैं। अरे छोड़ो ना माँ, तुम नहीं जानती क्या, चलो खाओ। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मेरी आपसे एक विनती है, हमारे झगड़ों में बड़ों को तकलीफ ना हो। आप जैसा कहेंगे मैं वैसे करने को तैयार हूँ। मेरे भाई को अकेला देख के मर रहे हो। अरे रुक जाओ, मैं गेट पर देख लूंगा। हाँ, रुक जाओ। मेरे बापू को पीछे से मारा, नहीं तो मेरे बापू अकेला 10 गुंडे को मार सकते हैं। अरे ये 10 से नहीं, 1 से पिटा हुआ है। बड़ा आया था बहादुर सिंह बनने वाला। अब जाती हूँ पूरे मोहल्ले वाले के बोले। नहीं राम प्यारी। अरे बहू, राजेश बेटा, अरे अब तुम लोग की कोई जरूरत नहीं, अब तुम लोग जाओ। क्या हुआ मेरे बच्चे? कुछ नहीं बाबूजी, क्या? मामूली सी चोट है। क्या मामूली सी चोट है, इतना तो खून निकल रहा है। बाबूजी अगर आज रेनू ना होती तो आपका बेटा इस दुनिया से। ऐसी अपशगुन की बात मत करो बाबूजी, जल्दी से कोई डॉक्टर, हॉस्पिटल लेके चलो, कहीं ये जख्म गहरा ना हो, प्लीज। रेनू बेटी, चोट गहरी नहीं है, होश हवास में है। आज पहली बार उसे होश हवास में देख रहे हैं। माँ, हाँ। होशो हवास में तो हम भी देख रहे हैं, लेकिन हम वो अंग्रेजों की तरह यहाँ क्यों खड़े हैं? अरे बाबूजी, आप माँ जी को लेकर जाइए और अस्पताल का पता लगाइए, जाइए। चलो चलो भगवान। ओहो, अब कहाँ हॉस्पिटल ढूंढेंगे, बुरा हो मोए अंग्रेजों का, जो डाकुओं को छुपने के लिए जंगल बना गए हैं, लेकिन इलाज के लिए एक हॉस्पिटल नहीं बनाया। ओहो चलिए। बोल, शादी कराता है कि नहीं? ऐसे नहीं हो सकता है। बोल दो मोहल्ले वाले को। नहीं नहीं नहीं, तो फिर बापू आप इधर खड़ा रहे हो, हम इधर खड़ा रहता है। रामशी, वो अपना गाँव में पार्वती का क्या? अच्छा बुड्ढे, मेरा बाप को बुढ़ा बोलता है, तेरा ससुर को बुढ़ा बोलता है। चल इसका पैर पड़, चल इसका पैर पड़ तेरे ससुर का। बापू इसको आशीर्वाद दो। नहीं देता। अरे दो, मोहल्ले को बोल देगा। देता है, देता है। थोड़ा बच्चा को सब मेरे को भी दो आशीर्वाद, तुमको भी देता है, जाओ। अरे बापू देखो, राजेश बाबू एकदम अच्छा हो गया है, एकदम अच्छा हो गया है। अच्छा हो गया। घर को स्वर्ग बनाने वाली तुम ही हो ना बेटी? मैं भी कितनी पागल हूँ, देवियों से मन्नतें मांगती फिर रही थी। ये है 4500 रुपयों का हिसाब। लेकिन आप मुझे हिसाब क्यों दे रहे हो? अगर कहना भूल गया ना तो गुस्सा करोगी, इसलिए। अच्छा सुनो ना, ऊपर आके बैठो, नीचे अच्छा नहीं लगता। पर मुझे अच्छा लगता है। हनीमून जाने के लिए प्लेन के टिकट मंगा लिए हैं। बैंगलोर चलेंगे ना? जी नहीं, पहले वैष्णो देवी जाएंगे, फिर बैंगलोर जाएंगे। अरे देखो तो, आपने सुरेश बाबू आए हैं। अरे हाँ, दोस्त मामू। दोस्त मामू, मेरे प्यारे दोस्त मामू। कैसी हो तुम? अच्छी हूँ। खुश तो हो ना? अच्छा। आप अचानक कैसे आ गए? अचानक? हाँ। अरे भाई,
30 दिन पूरे जो हो गए। दोस्त मामू, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। ओके? कहाँ जा रही हो? दीदी को थैंक यू बोलने। अच्छा? अच्छा, जल्दी आना। लेकिन एक बात प्रॉमिस करो। प्रॉमिस करो ना। क्या? प्रॉमिस करो ना। अच्छा, लो प्रॉमिस। आप उन्हें बहन जी नहीं बोलेंगे। अच्छा? दीदी। अरे ये क्या कर रही है? दीदी आज 30 दिन पूरे हो गए ना। अच्छा, इसीलिए चेक रही है। सचमुच दीदी क्या चालें चली हैं। 30 दिन ऐसे इन्वेस्ट किए कि क्या बिजनेस। कैसा बिजनेस? कैसी चाल? अरे मियाँ बीवी में कभी कोई बिजनेस या चाल हुआ करती है क्या? अरे पगली, उस दिन तो तू गुस्से में थी, इसलिए मैंने बिजनेस और चाल का नाम ले लिया। बाकी पति पत्नी में तो दिल जीते जाते हैं एक दूसरे के, सब कुछ हार के। बस मैंने भी तुझे हार कर जीतना सिखाया है। दीदी। हाँ रेनू, तुझ में वो हर गुण मौजूद है जो एक अच्छी औरत अच्छी बीवी में होते हैं। मैंने तो सिर्फ उसे बाहर निकाला है, सिर्फ एहसास दिलाया है। थैंक यू दीदी, थैंक यू। सचमुच अब वो घर मेरा लगता है, मेरा पति मेरा लगता है। थैंक यू। भगवान करे तू ऐसे ही खुश रहे। अच्छा, लेकिन ये तो बता कि ये 30 दिन वाली बात तुझे अचानक कैसे याद आई? दोस्त मामा आए हैं, चलो चल के गप्पे मारते हैं। आज कैसे? क्यों? नहीं, मुझे ड्यूटी पे जाना है ना। नहीं ना मत करना रेनू, जाना तो पड़ेगा ही। लेकिन अभी तो 5:30 बजे हैं, अलार्म तो 6 बजे का बजता है ना। चलो ना, तब तो गप्पे मारेंगे। चलो चल। दीदी ये है मेरे दोस्त मामू। दोस्त मामू ये है मेरी दीदी। एक मिनट। हाँ बता रहा, इनको भाई से बोला तो। भाई ये कानाफूसी क्या हो रही है? कुछ नहीं दोस्त मामू, कुछ नहीं। नहीं कुछ नहीं, पागल है ये तो। बैठे ना, बैठिए। शोभा जी, आज आपसे मिलकर, आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि रेनू ने आपके बारे में जो कुछ भी लिखा था बहुत कम लिखा, क्योंकि आपकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। ये आप क्या कह रहे हैं सुरेश बाबू? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ शोभा जी। आपने रेनू को, हमारी रेनू को सही रास्ता दिखाकर हम सब पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। आपसे मैंने वादा तो कर दिया था कि मैं रेनू से 30 दिन मिलने नहीं आऊंगा, लेकिन वो 30 दिन। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। दीदी आप बहुत अच्छी चाय बनाते हो ना, चलो अभी चाय बनाओ। बनाती हूँ। दोस्तों वो हैदराबादी लैंग्वेज में वो जोक सुना ना। एक बात क्या हुआ, अपन को हीरो बनने का बहुत शौक हो गया। सुरेश बाबू कहाँ हैं? वही शोभा बेटी के यहाँ जाकर बैठ गए। अच्छा? अरे सुरेश बाबू आ जाइए अब तो। अरे भाई, अब मुझे इजाजत दीजिए। अच्छा, हम लोग अभी वापस आएंगे। ओके, यहीं पर। नमस्ते। हाँ दोस्त मामू, आपको मेरी दीदी कैसी लगी? दीदी तेरी ठीक है? ठीक वीक नहीं, आपका दिल क्या कहता है वो बताओ। दिल बहुत अच्छे है, बस दिल के अंदर क्या बात है मुझे वो सुननी है। ओहो, तुम्हें क्या बुढ़ियों जैसी बात कर रहे हो? बुढ़िया कुछ नहीं, आपका दिल जो कहता है ना वो बताओ। बताओ ना। बताओ? हाँ। मेरा दिल कहता है मुझे सारे धोखेबाज पैसा लेने के बाद भी नहीं आई मेरे पास। शरीफों के मोहल्ले में नाम बदल कर रहती है। देख लूंगा तुझे। क्या नीचे हो रहा? हमारे
साहब इसको हम हाथ नहीं लगाएगा। ये देवी है, देवी को हम हाथ नहीं लगाएगा। साहब हमको नौकरी से निकाल दो, लेकिन नमशा को हम हाथ नहीं लगाएगा। तुम इसको नहीं निकालेगा तो हम निकालते हैं। अरे क्या हो रहा है? मेरी शोभा की आवाज से क्या हो रहा है? बोलो ना दोस्त मामू, आपका दिल क्या महसूस करता है? बता दो ना मुझे, बोलो ना मुझे, आपका दिल क्या कहता है दोस्त मामू? अरे छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ दो मेरी बेटी को। दोस्त मामा, आपका दिल क्या कहता है? आपका दिल क्या कहता है? बोलो, आपका दिल क्या कहता है? बोल, देखो काफी, बोल, तेरा दिल क्या कहता है? बोल, देखो, बोल, तेरा दिल क्या कहता है? आगे मत बढ़ना। खबरदार किसी ने अगर हाथ लगाया तो। शोभा, शोभा तुम घबराओ मत। अब कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। हाँ, मेरा यकीन करो। हाँ शोभा, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूं। हाँ, मेरा यकीन करो शोभा। ना मत कर, जा। वाह भगवान, बात तेरे घर में देर है अंधेर नहीं है। जीते रहो बेटा, जीते रहो। कहाँ है हीरो? बोलो। आ गई बस। वो आ गई बस। बस में हीरो। बज गए 10 और आ गई बस। गुरु, कर दो शूटिंग शुरू। सॉरी यार टीनू, देर हो गई, गाड़ी खराब हो गई। ये तो अच्छा हुआ बस आ गई। डज मैटर, मुझे मालूम पड़ गया था। थैंक यू वेरी मच, आपकी वजह से हमारी शूटिंग हो गई। अरे साहब थैंक यू तो इनका, जिनकी वजह से बच्चों को आज शिक्षा मिली। चल नमस्कार। ओके बॉयज गर्ल्स, बाय बाय बाय। जिंदगी की गाड़ी के तो दो है पहिए, दोनों एक जैसे हो ख्याल रखिए, क्योंकि और जीवन प्यार बिना कुछ नाही, बिना तार बिना कुछ नाही, यार बिना कुछ नाही नाही रे। अरे हे घर बिना कुछ नाही रे।